गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने हमारे पाठ 7 को डिस्कस किया था, जिसका शीर्षक था पापा खो गए हैं। इसके पात्र कौन कौन से थे? बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स, पेड़, कौवा, छोटी सी लड़की, नाचने वाली औरत और आदमी। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण का मतलब क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं की तुलना सजीव वस्तुओं से करके और उनको सजीव के जैसे बातें करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब निर्जीव वस्तुएं आपस में बातें कर रही होती हैं तो उन्हें व्याकरण ज्ञान नहीं होता है, इस करके इस पाठ में कुछ अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे समुद्र, समुद्र नहीं होता, समुंदर होता है। ठीक है, लेटर बॉक्स नहीं होता, लेटर बॉक्स होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिनमें व्याकरण का किस तरह से प्रयोग किया गया है। कुछ कठिन शब्द आए हैं, कुछ योजक चिन्ह आए हैं, मुहावरों का प्रयोग किया गया है और कुछ अलग अलग भाषाओं से शब्दों को लिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम पेज नंबर 42 पे देखते हैं। कैसे न कैसे हड़बड़ी, कैसे न कैसे में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कैसे, उसके बाद एक छोटा सा स्पेस दिया है, न कैसे। तो जो छोटा सा स्पेस है वो क्या है? योजक चिन्ह। और आप इन सभी शब्दों को अंडरलाइन करते जाइएगा। अपनी बुक खोल के बैठो साथ के साथ और इन शब्दों को अंडरलाइन करते जाओ। यहाँ पे कैसे न कैसे शब्द क्या है? कैसे न कैसे शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है आफत। उसके बाद एक शब्द आता है आफत, जो उर्दू भाषा का शब्द है। खड्डा, खड्डा, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन है, डबल डे लिखा गया है। ठीक है, डे डमरू। ठीक है, डे डमरू, एक डे आधा और एक डे पूरा। खड्डा। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन एक साथ इकट्ठे आते हैं तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है पड़ जाएगा या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। पड़ जाएगा या नहीं के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का पता है आपको, इस तरह से लगता है उसमें कोई ना कोई वाक्य में प्रश्न किया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है छः के बाद पूर्ण विराम के बाद छोटी सी बिंदु लगी है, जिसको कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब हम अपनी कोई खुशी दिखा रहे होते हैं, कोई दुख के बारे में, हर्ष, आश्चर्य के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। 6 और 6 के बाद एक इस प्रकार का चिन्ह लगाया गया, पूर्ण विराम के बाद एक छोटा सा बिंदु, जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये क्यों लगाया जाता है? जब हम अपनी कोई खुशी दर्शा रहे होते हैं, कोई दुख की बात कर रहे होते हैं, आश्चर्य, हैरानी की बात कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए, थोड़ी सी समय के लिए रुक जाते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं और वहाँ पर कोई शब्द लिख के और हम ये चिन्ह लगाते हैं, जैसे वाह, कि हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे थे, वाह, और उसके बाद हम वाह क्या खाना बना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तकलीफ, तकलीफ में उर्दू भाषा का शब्द है, फे के नीचे नुक्ता लगी हुई है। नुक्ता मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी शब्द के नीचे जैसे फे लिखा है और फे के नीचे एक बिंदी लगी होती है जिसे नुक्ता कहा जाता है। और ये जो नुक्ता लगे हुए शब्द होते हैं वो उर्दू फारसी शब्द होते हैं। ये उर्दू भाषा का शब्द है जिसको कि हमारे पाठ में प्रयोग किया गया है। अभी चलते हैं पेज नंबर 44 पे। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दो शब्द एक साथ लिखे हैं, ऊंचे ऊंचे, शुरू शुरू, तो इनके बीच में एक चिन्ह लगा है, दो शब्द लिख के ऊंचे ऊंचे। ये जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है?
योजक चिन्ह। ऐसे ही शुरू दो शब्द एक साथ लिख के, वैसे तो हम इसका एक बार भी प्रयोग कर सकते थे इस शब्द का, लेकिन हमारे पाठ में हमारे व्याकरण की रोचकता बढ़ाने के लिए एक साथ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है हमारा अब, और इस तरह का एक निशान लगा है एस के जैसे। ये किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का। किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का। जब प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिसमें हम बोलते हुए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं, उस शब्द को थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं अब। वैसे तो हम अब बोल सकते थे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अब। हम उस एक शब्द पे जोर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर। ठीक है। गरूर झड़ गया, हमारे इसी पेज पे गरूर झड़ गया मुहावरे का प्रयोग होता है। इसका क्या अर्थ होता है? उसका घमंड चकनाचूर हो गया। काँव में भी इसी तरह से प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। आप ये पाठ साथ के साथ पढ़ते रहो, और इसमें इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द आ रहे हैं जिनको आप अंडरलाइन करते जाओगे। पेज नंबर 45 पे देखते हैं ओम ओम। ओम ओम कौन सी भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिनको कि हमारे पाठ में प्रयोग किया गया है। इसी तरह हेडमास्टर, क्लास, फीस, ऑफिस, बताओ कौन सी भाषा के शब्द हैं? आप भी तो हमारे स्कूल में आके भाषाएं सीखते हैं ना, तो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। फोकट, बंटे, फोकट मतलब फ्री, बंटे जो आप कंचे खेलते हो ना वो, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? देसी भाषा के शब्द। ठीक है। अभी पेज नंबर 46 पे चलो, और क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत। ठीक है। पेट में चूहे दौड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। क्या अर्थ होता है इसका? बहुत जोरों से भूख लगना। पेज नंबर 47 पे है दाल में कुछ काला। दाल में कुछ काला क्या है? एक मुहावरा है, कोई गड़बड़ होना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? कोई गड़बड़ होना। इसी पेज पे फिर से हमारे पास प्लुत स्वर का उदाहरण आया है कि इसका क्या है? कि चुप होना। वो क्या है? एक प्लुत स्वर का उदाहरण है, और मैंने उसकी पहचान आपको बता दी कि शब्द के बीच में एस के जैसी आकृति बनी होती है। ठीक है। पेज नंबर 48 पे देखिए आप नासपिटा। नासपिटा क्या होता है? एक देशी भाषा का शब्द है। हम किसी का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें क्या कहते हैं, मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी को अपमानित करने के लिए। गला रूंध जाना। गला रूंध जाना मुहावरा है कि भाई हम किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उसके दुख में दुखी हो जाते हैं। ठीक है, दुख का अनुभव होना। सौपन देखने जैसी भाव। पेज नंबर 49 पे देखिए, सौपन देखे जैसी भाव मुद्रा। क्या होता है सौपन देखने जैसी भाव मुद्रा? जब आप कभी ऐसे बैठ जाते हो और सोचते रहते हो कुछ, मतलब कि आप जागते जागते सौपन देख रहे हो। ठीक है, सोचना एक जगह बैठ के। गश्त एक शब्द है, ये भी उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निगरानी करना। ठीक है। पेज नंबर 50 पे देखिए खिलखिलाकर हंसती है। एक शब्द का प्रयोग हुआ है, खिलखिलाकर हंसती है। क्या अर्थ है इसका? बहुत जोर से हंसना, बहुत ज़्यादा खुश होना। चोरी वोरी एक शब्द आया है, चोरी वोरी, जो कि सार्थक निरर्थक शब्द दोनों साथ साथ है। चोरी क्या है? सार्थक शब्द है, वोरी निरर्थक शब्द है। ठीक है। रोड कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द, जिसका क्या अर्थ होता है? शब्द। क्या अर्थ होता है? सड़क। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है सड़क। पेज नंबर 53 पे आइए, पुनः। क्या आया है शब्द? पुनः। देखिए इसके पीछे ये दो बिंदु लगे हैं, जिसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। और विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है, और ये शब्दों को हमने अपनी हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे अपना लिया है, जिसको कि आपने शब्द विचार में तत्सम शब्दों के नाम से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है, या फिर आप इसको संस्कृत भाषा का शब्द भी बोल सकते हो, और इसके पीछे विसर्ग लगे हैं। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? विसर्ग।
इर्द गिर्द के बीच में योजक चिन्ह आया है। मैंने योजक चिन्ह आपको पहले भी बताया है। दो शब्दों के बीच में एक इस तरह का लेटा हुआ डंडा, तिरछा डंडा लगा होता है, जिसको योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इर्द गिर्द का क्या मतलब होता है? चारों ओर। पेज नंबर 54 पे है वाह, बाप रे। हमारे पास दोबारा इससे विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, ठीक है, कि हम अपनी खुशी बता रहे हैं। बाप रे, इसमें हम अपना आश्चर्य दर्शा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। पेज नंबर 55 पे है दाद देना मुहावरा। दाद देना क्या होता है? किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना। पेज नंबर 56 पे है डकार लेना, हम बहुत ज़्यादा पेट भर जाना, ठीक है। छोकरी, छोकरी कौन सी भाषा का शब्द है? देसी भाषा का। हम लड़कियों को मतलब देसी भाषा में बोल देते हैं छोकरी, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है? देसी भाषा का। और किसके लिए प्रयोग किया गया है? छोटी सी लड़की के लिए। बद उड़ाना, यहाँ पर फिर से द्वितीय व्यंजन आया है। क्या है? बद उड़ाना। यहाँ पे इस तरह से आप लिखोगे बद को, ठीक है। यहाँ पे ये द हलंत है, तो ये किसका उदाहरण आ गया? द्वितीय व्यंजन का। और भद उड़ाना का क्या मीनिंग होता है? मजाक उड़ाना। अरे अरे, पेज नंबर 57 पे अरे अरे, यहाँ पर फिर से योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और अरे अरे शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? कि हम दोबारा से आश्चर्य में हो रहे हैं और किसी की बात कर रहे हैं, अरे अरे रुको, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। पेज नंबर 58 पे ज़्यादातर प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जितने भी आप देखोगे यहाँ पे लगभग सभी वाक्यों के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा होता है, ठीक है। किस तरह का होता है प्रश्न चिन्ह? इस तरह का। तो ज़्यादातर प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग किया गया है। पेज नंबर 59 पे चलते हैं। वहाँ पर देखिए पुलिस, एक्सीडेंट, ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के। पेज नंबर 60 पे देखिए तो इसके पीछे ये संस्कृत भाषा का शब्द है। एक वर्ण के पीछे विसर्ग लगा रखा है और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये यहाँ पे क्या अर्थ दे रहा है? जैसे कि आप सभी बोलते हो ना, जैसे क्लास में टीचर आती है तो कहते चुप हो जाओ, इसी प्रकार से यहाँ पे लेटर बॉक्स आखिर में इन शब्दों का प्रयोग करके क्या कहते हैं कि सभी चुप हो जाओ, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे हमारे पाठ में जितने भी व्याकरणिक दृष्टि से अलग अलग शब्द आए हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया है, उनको समझाएं। और सभी बच्चे इन शब्दों को अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे और इनका मीनिंग अच्छे से समझेंगे। पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।